नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मीमांसा ऑनलाइन अकेडमी पर। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास भाग प्रथम। जी हाँ, यह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी साहित्य के लिए पूरी सीरीज चलेगी। साथ ही साथ नेट के रूप लिए भी यह समान रूप से उपयोगी है। तो पूरा कोर्स आपको इस सीरीज़ में करवाया जाएगा। तो ये आज का हमारा सबसे पहला वीडियो है। तो स्वागत करते हैं आप हम सभी का मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी पर। जी हाँ, नोट्स के रूप में पूरा कोर्स चलेगा। बहुत ही बेहतर और बहुत ही सटीक रूप से हमारे द्वारा नोट्स बनाए गए हैं। तो आप सभी का लाभ इसमें 100% आप सभी को लाभ मिलेगा, ऐसा हम मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आदिकाल से। जी हाँ, सबसे पहला भाग जो है वह है आदिकाल। जी हाँ, देखिए बात करते हैं हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास गारसाद तासी 1794 से 1878 ने किया। इनका ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लितियतर एंदुए ए हिंदुस्तानी फ्रांसीसी भाषा में है। सारे पॉइंट्स वही बने हुए हैं जहाँ से अनेकों बार परीक्षाओं में प्रश्न उठे हुए हैं। तो सारी लाइनें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का पहला प्रयास किया था गारसाद तासी ने। इनके ग्रंथ का नाम अनेकों बार पूछा हुआ है, इस्तवार द ला लित्यंतर एंदुए हिंदुस्तानी, और इसकी भाषा भी अनेकों बार पूछी हुई है, वह है फ्रांसीसी भाषा। प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ साहित्य इतिहास का दर्शन, तो देखिए यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि साहित्य इतिहास का दर्शन नाम का ग्रंथ किसने लिखा, तो उसका उत्तर होगा प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा ने। उन्होंने लिखा कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसाद तासी था, यह निर्विवाद है। तो निर्विवाद की स्थिति पर कौन बात कर रहा है? प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा। गारसाद तासी का ग्रंथ कालक्रमानुसार न होकर कवियों के वर्णानुक्रम पर आधारित है, यानी कि अ वाले पहले आ गए, आ वाले बाद में आ गए, क वाले मान लो पहले आ गए, क ख ग, इस तरह से सीरीज वाइज है यह। तो यह कालक्रम के अनुसार नहीं है, यह वर्णानुक्रम पर आधारित है। यह भी यहाँ से भी प्रश्न बनता है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गारसाद तासी के ग्रंथ में आए हुए कवियों हिंदी के कवियों और लेखकों संबंधी विवरण का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से किया। तो हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम का ग्रंथ किसने लिखा? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनेकों बार प्रश्न यहाँ से भी बना हुआ है, जो प्रथम बार 1878 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। तो इसका जो प्रकाशन है वह भी पूछा जाता है, डेट भी ध्यान रखनी है 1878, और साथ में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? नवल किशोर प्रेस लखनऊ, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं आगे शिव सिंह सरोज की। शिव सिंह सरोज के पूर्वार्ध में 838 बहुत इंपॉर्टेंट है, 838 कवियों की रचनाओं के नमूने संग्रहित हैं। उत्तरार्ध भाग में 1003, ध्यान रखिएगा 1003 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। इसमें से 687 कवियों की तिथियां भी दी गई है, 263 कवियों की तिथियां नहीं है, और 53 कवि विद्यमान हैं। यह सारा आंकड़ा हमें ध्यान रखना है कि पूर्वार्ध की बात करें तो 838 कवि, उत्तरार्ध की बात करें तो 1003 कवि, इसमें से 687 की डेट दी गई है और 263 की डेट नहीं है, और 53 कवियों को यह माना गया कि वो विद्यमान हैं या थे। तो ये इसमें आपको पूरा कंप्लीट ये ध्यान रखना है कि शिव सिंह सरोज के बारे में ये क्या क्या बातें यहाँ पर हो रही है। चलिए अब हम आगे बात करने वाले हैं। अब हम आगे बात करते हैं, इस पॉइंट पर हम आ चुके हैं कि शिव सिंह सरोज से पूर्व किसी भी ग्रंथ में इतने कवियों का परिचय नहीं दिया गया था। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। अतः शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा गया है, उस ग्रंथ का क्या नाम है? तो वह है शिव सिंह सरोज। गियर्सन द्वारा लिखित मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसमें कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि गारसाद तासी जो था ना, ये वाला गारसाद तासी, इसका जो ग्रंथ है वह तो वर्णानुक्रम पर था, परंतु कालक्रम के अनुसार हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ माना जाता है गियर्सन नाम के लेखक ने
उसका नाम था मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1888 में प्रकाशित हुआ था। गियर्सन की बात करते हैं। गियर्सन ने सर्वाधिक सहायता शिव सिंह सरोज से ली। 951 कवियों में से 866 शिव सिंह सरोज से लिए हैं तथा केवल 65 कवि अन्य स्रोतों से लिए हैं। मतलब गियर्सन ने क्या किया, शिव सिंह सरोज की कॉपी करी। उसने 951 कवि जो लिए टोटल, उसमें से 866 कवि उसने शिव सिंह सरोज में से ले लिए और बाकी के जो 65 कवि हैं वो उसने अन्य स्रोतों से लिए। तो इस तरह से शिव सिंह सरोज का जो ग्रंथ है वह मुख्य रूप से मेन माना गया है यहाँ पर भी। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो इस तरह से हिंदी साहित्य का कोर्स हम आपको कंप्लीट करवाएंगे, बीच में एक भी वीडियो हम छोड़ेंगे नहीं, कंप्लीट कोर्स करवाएंगे। तो आदिकाल है, चल रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। गियर्सन का यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का पत्थर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी कि नींव का पत्थर किसे माना गया है, तो गियर्सन का ग्रंथ। क्या नाम है उसका, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर, ये माना गया है। इसी पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने प्रसिद्ध हिंदी साहित्य का इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ को अपने भव्य भवन का आधार बनाया, तो वो है गियर्सन का ग्रंथ। चलिए आगे बात करते हैं। पंडित गणेश बिहारी मिश्र, ये भाइयों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र तीनों सगे भाई थे। ये मिश्र बंधु नाम से ऐसे पूछते हैं प्रश्न के कौन नहीं था, तो ध्यान रखिएगा तीनों भाइयों के नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र तीनों सगे भाई थे और मिश्र बंधु नाम से रचना करते थे। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का एक वृहत इतिहास सन 1913 में 3 भागों में प्रकाशित करवाया। भाग भी इम्पोर्टेंट है, 3 भाग थे इसके, 1913 में प्रकाशित करवाया और इसका चौथा भाग 1924 में प्रकाशित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल मिलाकर 4591 कवियों व लेखकों का विवरण है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। इसमें टोटल ध्यान रखना है 4591। पहला भाग 1913, चौथा भाग 1924। नाम क्या है, मिश्र बंधु विनोद। किसने लिखा, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, तीनों भाई थे मिश्र बंधु नाम से। शिव सिंह सेंगर तथा गियर्सन के ग्रंथों को आचार्य शुक्ल ने वृत्त संग्रह कहा है। मतलब एक संग्रह की संज्ञा दी है किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर तथा गियर्सन के ग्रंथों को। E.F. केई ने अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी की शेषवावस्था का वर्णन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को काल विभाजन का आधार बनाया। तो हिंदी साहित्य में जो आंदोलन उठे थे उन्हें काल विभाजन का आधार किसने बनाया, E.F. केई ने, और इनके ग्रंथ का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। एडविन ग्रिप्स, बात करते हैं एडविन ग्रिप्स की। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के 5 भाग किए। ध्यान रखिएगा, 5 भाग इंपॉर्टेंट है। और हिंदी के भविष्य पर एक सुंदर अध्याय लिखा। तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर की बात आ जाए तो वो है एडविन ग्रिप्स, और अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर की बात आ जाए तो वो है E.F. केई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक की एक पंक्ति से प्रश्न बनते हैं यहाँ पर, एक की एक पंक्ति से। देखिए अगेन, सूर्यकांत शास्त्री कृत हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास में प्रमुख कवियों पर लंबी और तुलनात्मक समीक्षाएं प्रस्तुत की गई है। ये भी इम्पोर्टेंट किताब है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। किसने लिखा, सूर्यकांत शास्त्री ने। श्याम सुंदर दास द्वारा कृत हिंदी भाषा और साहित्य में हिंदी भाषा भाग के 6 अध्याय हैं और साहित्य भाग में 10 अध्याय हैं। ध्यान रखिएगा। तो हिंदी भाषा और साहित्य, इसका नाम, इसके लेखक है श्याम सुंदर दास। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से पुस्तक लिखी। ध्यान रखिएगा, पुस्तक की बात आ जाए हिंदी साहित्य का इतिहास, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध ग्रंथ है, पर पुस्तक की बात आ जाए तो वह रमाशंकर शुक्ल रसाल। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित हिंदी भाषा और साहित्य का विकास में कवियों की भाषा के संबंध में विशेष उल्लेख है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने क्या किया, उन्होंने कवियों की भाषा के संबंध में विशेष उल्लेख किया। कौन से ग्रंथ में, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। ये था अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का ग्रंथ है यह। तो इस तरह से
ग्रंथों के बारे में भी हम बात करते रहेंगे, साथ साथ में चलते रहेंगे किसने कौन कौन से ग्रंथ लिखे और उसमें क्या क्या है। वीडियो थोड़े से लंबे बनेंगे, बिल्कुल जुड़े रहिएगा अंत तक। चलिए आगे बात करते हैं। राम कुमार वर्मा ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में आदिकाल और भक्तिकाल का ही उल्लेख है। इसका दूसरा प्रस्तावित खंड अभी तक नहीं लिखा जा सका। जी हाँ, अधूरा है, अधूरा ग्रंथ है ये ध्यान रखिएगा। अधूरा ग्रंथ है, किसका ग्रंथ है अधूरा? ये राम कुमार वर्मा का। क्या नाम है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसमें 2 काल ही उन्होंने लिखे, आदिकाल और भक्तिकाल। चलिए आगे बात करते हैं। राम कुमार वर्मा का जो इतिहास है वह भी बहुत ही प्रसिद्ध है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं। विश्व भारती की अहिंदी भाषीय साहित्यिकों को हिंदी साहित्य का परिचय कराने हेतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो व्याख्यान दिए उन्हें संशोधित परिवर्तित करके हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक रूप में प्रकाशित हुए। ध्यान रखिएगा, तो हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें हिंदी साहित्य को अखिल भारतीयता से संबद्ध करने का प्रयास किया गया है। ये इम्पोर्टेंट किताब है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने आधुनिक हिंदी साहित्य लिखा। अब आधुनिक हिंदी साहित्य किसने लिखा? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। इसमें 1850 से 1900 तक के साहित्य विकास की शोधपरक अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। शोधपरक है, ध्यान रखिएगा, रिसर्च के रूप में लिखा है इन्होंने। आधुनिक हिंदी साहित्य, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। डॉक्टर कृष्णलाल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास नाम से ग्रंथ लिखा। इसमें 1900 से 1925 तक के हिंदी साहित्य के विकास का सूक्ष्म विवेचन है। तो 1900 से 1925 की बात करें तो वो है डॉक्टर कृष्णलाल। ध्यान रखिएगा, आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास डॉक्टर कृष्णलाल, और आधुनिक हिंदी साहित्य की बात हुए केवल तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, और हिंदी साहित्य की भूमिका तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है। चलिए अब हम बात करने वाले हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथों के बारे में। सभी ग्रंथ यहाँ पर महत्वपूर्ण ग्रंथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं, साथ में याद भी करते रहेंगे हम। हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास आ जाए तो वो हरिओत जी का, ध्यान रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। तो हरिओत जी का क्या है? विकास। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आ जाए तो वो है चतुरसेन शास्त्री। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास चतुरसेन शास्त्री। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, आधा सुमन राजे। देश में हमारे आधी महिलाएं हैं, तो आधा आते ही आपको क्या करना है? लड़की का नाम है, मतलब लेखिका का नाम है सुमन, तो आपको ध्यान रखना है सुमन राजे। हिंदी साहित्य का इतिहास, तो ये रामचंद्र शुक्ल है, बहुत फेमस है। हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादक किसने किया था? वो किया था धीरेन्द्र वर्मा ने। हिंदी साहित्य का इतिहास ये हमारे लिखा था नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल ने भी लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास ये मिश्र बंधु के नाम से भी है, मिश्र बंधु ने लिखा था। मिश्र बंधुकृत हिंदी साहित्य का इतिहास मिश्र बंधु विनोद का संक्षिप्त रूप है। जी हाँ, छोटा रूप है, ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, दूसरा कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा 16 खंडों में प्रकाशित है, जो कि शताधिक यानी कि 100+ लेखकों का सामूहिक प्रयास है। इसके मुख्य संपादक डॉक्टर नगेंद्र हैं। खंड पूछता है ये कितने हैं? 16 खंड, ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, समीक्षा किसने की? वासुदेव जी ने, तो वासुदेव सिंह। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास अज्ञेय। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी। आधुनिक हिंदी साहित्य लिखा था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, और आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास ये लिखा था डॉक्टर कृष्णलाल। किसने लिखा था? डॉक्टर कृष्णलाल। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम हिंदी साहित्य के इतिहास के जो प्रमुख ग्रंथ हैं और नामकरण उनकी बात करेंगे आगे। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखा। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ किसकी? नामवरसिंह की। हिंदी साहित्य की कहानी किसकी है? प्रभाकर की है, प्रभाकर माचवे की कहानी।
हिंदी साहित्य संवेदना का विकास, संवेदना आ जाए इसका मतलब राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पता ही है, राम कुमार वर्मा, विक्रम संवत, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1995 ये विक्रम संवत है, ध्यान रखिएगा, विक्रम संवत। हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल, जो कि पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा। तो इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। आगे हम भाग 2 में काल विभाजन, नामकरण और ग्रंथ सभी की बात करेंगे। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये सीरीज़ अगर अच्छी लगे तो आप ज़रूर हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।